और जो भी भक्त आते हैं अधिकांशतया पहले से भगवान को और भगवान की भक्ति को जानते हैं, थोड़ा या अधिक जानते हैं। थोड़ा समय जैसे कि माता जी हैं, माता जी की पुत्री मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी भक्त है और बहुत समय से जानता हूँ। मतलब माता जी को बाद में जाना मैंने, आपकी बेटी को तो मेरी बेटी के माध्यम से बहुत समय से जानते हैं, पता नहीं कितने वर्ष से जानते हैं। जब से वो दोनों जानते होंगे तब से हम जान रहे हैं। बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत अच्छी लड़की है। तो ऐसे करके थोड़ा नज़दीक भक्ति का वातावरण जैसे घर में होता है तो बच्चे भी भक्ति में लग जाते हैं, जो हमारे आपके और दूसरे परिवार के बच्चों से पता चलता है और उनके वातावरण से पता चलता है कि जब ऐसा होता है तो सभी लोग भक्ति में लग जाते हैं। हमारी बच्ची क्या छोटी वाली है, भरत माते, तो मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, आनी चाहिए उसको। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, क्या उसको देख के अच्छा लगता है और वो मंत्र गाती है। हाँ, सब आते हैं उसको। उसको देखकर मुझे अब से 8 वर्ष पुरानी बात याद आ गई, जब हमारे हिज ग्रेस भुवन मोहन प्रभु जी आते थे तो उनके साथ बच्ची आती थी उनकी, लगभग इतनी बच्ची बड़ी थी ना, बच्चे इससे छोटी थी थोड़ी सी। जो माता जी की बेटी आती है उससे थोड़ा छोटी, इतनी बड़ी थी वो तो इससे भी छोटी थी, 2.5 साल की। ये तो शायद 3+ है ना, नहीं, 6 साल। क्या किए तो बड़ी थी, इतनी बड़ी। हाँ बड़ी थी, हाँ बड़ी थी। तो मुझे वही बच्चे याद आ गए जब मैं इस बच्ची को देखता हूँ। यहाँ पर 2 दिन मैंने देखा जब भी मैं आया। खैर, तो परिवार को जोड़ने से परिवार में भक्ति का वातावरण बनता है और फिर सब आनंद में हो जाता है। आनंद में इसलिए बच्चे बड़े होकर कहीं भी जाएं, माता पिता को उसकी चिंता नहीं होती। स्कूल जाएं तो स्कूल में किनसे मिलेगा, कैसे होगा, कॉलेज जाएं तो कॉलेज में कैसा होगा, हॉस्टल में भी रहें और देश के बाहर जाएं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। तो संस्कार बच्चे ने घर में ले लिए। संस्कार क्या? सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, कहीं भी जाओ तो पहले भगवान को प्रणाम करना, कोई भी सफलता प्राप्त करो या कोई भी असफलता हो तो भगवान से बात करना। और देखो आ गई शायद, आओ बच्चे, इसका नाम पूछ लेंगे, क्या नाम है इसका? राधिका। हमको सब प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी, या याद कर रहे थे आप। हरे कृष्णा बेटा, बैठो, बहुत अच्छा है। चलो प्रभु जी ले आए आपको, धन्यवाद हो प्रभु जी आपका, इसके बिना अधूरा लग रहा था यहाँ का वातावरण। तो भगवान की भक्ति में लगे, ठीक बात है, क्यों लगे ये भी ठीक है, पर अभी से क्यों लगे ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न। और उनके लिए नहीं जो ऑलरेडी कम आ रहे हैं। क्या काफी कराया था, काफी कराया था मैंने हटाई थी ना थोड़ी सी। तो भगवान की भक्ति में क्यों लगे पहले तो, और अभी से क्यों लगे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सामान्यतः हमने अपने परिवारों में देखा है कि जब हम काम करने योग्य होते हैं तो पूरी लगन से कार्य करते हैं, और जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हम भी रिटायर होंगे एक दिन नौकरी से, तो उसके पश्चात बिजनेस वाले भी माता पिता को साइड कर देते हैं, बच्चे फिर वो बिजनेस करने लगते हैं। तो उसके पश्चात हम भक्ति में लगते हैं। सामान्य परिवारों में ये होता है। और सौभाग्य की बात है, इस्कॉन के माध्यम से, अलग अलग सेंटर्स के माध्यम से और दूसरे संगठनों से भी युवा भी भक्ति में जुड़ने लगे हैं। और जब समाज में बात करते हैं, आप लोग बात करते होंगे आस पड़ोस से, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं, आसपास में रहते हैं, उनका कर्तव्य है कि बाकी लोगों को बताएं कि भक्ति में क्यों लगे, भगवान की भक्ति में क्यों लगे। भक्ति मतलब भगवान की ही भक्ति, और भगवान की भक्ति में अभी से क्यों लगे। बालों के सफेद होने का, बालों के जाने का, दांतों को हिलने का या दांतों के कम होने का, घुटनों में दर्द होने का, पेट स्लैक ना हो, कुछ भी पचा सके, तब क्या फायदा है भाई। ये जो फीस्ट प्रसादम होता है वो पचा नहीं पाएंगे तो भक्ति में लग के क्या होगा। जवानी में आओ तो प्रसाद भी लोग खूब सारा खाएं, आनंद से खाएं, तब तो फायदा है भक्ति में लगने का ना। तो हमें भक्ति में लगना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर पहले भक्ति क्या होती है? भगवान को याद करना। वेरी गुड। और क्या होती है भक्ति? अच्छा चलो, पूजा क्या होती है और भक्ति क्या होती है? जी जी प्रभु, पूजा भी भक्ति है। यस, पूजा और भक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, नवदा भक्ति भी, नवदा भक्ति भक्ति है, पूजा भक्ति है, भक्ति तो भक्ति है। नवदा में ही भक्ति आती है, आप ये कह रहे हैं, ठीक बात है। राधिका, आपका नाम राधिका है, कुछ और भी है?
घर में कुछ और कहते हैं पापा? घर में भी, स्कूल में भी, यहाँ पर भी, सब जगह गुड़िया है ना। हाँ, तो गुड़िया कहो तो भी है, राधिका कहो तो ये भी है। तो पूजा और भक्ति यही है, आप ये कह रहे हैं ना? ठीक है, कोई अंतर है पूजा और भक्ति में? स्कूल में तो राधिका चलेगा, हाँ हाँ, वो पावर गवर्नमेंट में पावर चलेंगे और हाँ, जानना। से चलेंगे ना, घर में हम इसको जा सकते हैं। ओके। तो फॉर्मेलिटी में, ऑफिशियली में ये राधिका होगी, और प्रेम से हम बात करेंगे, मेरी अपनी बच्ची करके करेंगे, अपने घर के लोग करेंगे तो हम गुड़िया बोलेंगे। और ये भी बहुत पास हो जाएगी, गुड़िया बोलते हैं ऐसा लगे तो हमारी ही है ना? बिल्कुल सही बात है। हम ये देखते हैं अपने परिवारों में, मेरी दादी की बताऊं मैं बात, तो बहुत बुढ़िया थी, एज वाइज तो थी, जितनी भी बुढ़िया ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक थी, 80 के आसपास थी, लेकिन उनकी कमर जो थी ना, बेल्ट के हिस्से से पूरी झुकी हुई थी आगे को, और उनके हाथ भी हिलते थे, दांत भी कम हो गए थे। उम्र के साथ वही चाहता है, भगवान संदेश भेजते हैं, मैं लेने आने वाला हूँ काल के माध्यम से। तो वो बहुत भक्ति, बहुत पूजा करती थी। सुबह उठना, फ्रेश होकर नहाना, और कम से कम 11 से 12 के बीच तक वो पूजा करती थी। अपने पोट्री सी होती थी, उनको उसे खोलती थी, एक एक तस्वीर निकालती थी, हनुमान जी की, देवी जी की, इनकी उनकी, पूरा मतलब दरबार सा सजा लेती थी, और फिर कुछ करती थी। हम छोटे थे, पता नहीं क्या करती, कुछ करती थी, और करने के बाद में उनको वापस रीपैक करती थी, वापस उसी तरीके से सजाकर बंद कर दिया करती, और बोलती थी, और करने से पहले पहली लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद रहती है वो, जितने आए देवता चढ़ जाओ अपने अपने विमान। इसका मतलब पहले इन्वोकेशन, जैसे हमने अभी ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से किया ना, हमने मंगलाचरण किया, बुलाया अपनी शक्तियों को, भगवान को, आचार्यों को, गुरु से प्रार्थना की कि मैं यहाँ पर जो भी कुछ बोलूँ, भगवान से, गुरु से, अपने वैष्णव माध्यम सुनूँ, वही बोलूँ बस। ऐसे ही वो एक इन्वोकेशन होता है, प्रारंभ में किया तो अंत भी ऐसे ही करती थी। तो पूजा का पिटारा खोला, पूजा का पिटारा बंद किया, सारे देवता बोले जाओ भैया, कल सुबह फिर मिलेंगे 8 बजे। जैसे यहाँ पर बुलाया, 11:30 बजे आएंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, और जाओ भैया फिर मिलेंगे। ये पूजा है, सही अर्थों में ये पूजा है, मतलब ये राधिका है, गुड़िया नहीं है या नहीं? सूरज को जल देना है, आरती करनी है, देवताओं के, देवियों के व्रत रखने हैं, मंडे को व्रत एक का है, ट्यूसडे को एक का, वेडनेसडे को एक का, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, और कभी कभी एक दिन में 2 देवताओं के विषय कॉम्पिटिशन रहता है। उनमें नहीं होता, वैसे हम में होता है। थर्सडे को ये भी और वो भी, किसका रखे? विधि विधान से। यस, यू आर राइट माता जी, थैंक यू माता जी। तो उस विधि विधान से, जिस देवता को विधि विधान से करें, जैसे मेरी दादी का था, अपनी विधि विधान से किया, तो जो विधि विधान से उस तरीके से कार्य करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, सॉरी कर्मकांड से, तो हम जो करते हैं वो पूजा है, और कोई गलत नहीं है। वो विधि विधान, जो पूजा का तरीका जो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और बड़ों ने बताया है, वो करते हैं। जैसे राधिका भी बढ़िया है और गुड़िया भी बढ़िया है, पर हमारा उद्देश्य क्या है? तो हमें थोड़ा भक्ति में और पूजा में अंतर करना होगा। तो हम पूजा करते रहे, ऐसे जैसे मेरी दादी 80+ में थी और एक दिन चली गई, सबको जाने, हम सब भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, तो वो भी चली गई। तो हम पूजा करते करते चले जाए, यानी हम राधिका जानते हुए चले जाए, या उनके निकट के सदस्य हो जाए, तो गुड़िया हमारी है। क्या हमें पसंद है, हमारी इच्छा है। हम कितने प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहते हैं, जैसे इस बच्चे से, ऐसी भगवान से, ये हमारी इच्छा है। भगवान से कभी नहीं कहते आप जाओ भैया मेरा काम खत्म, कल सुबह फिर मिलेंगे। पूजा और भक्ति में अंतर है, ये हमें समझना चाहिए। पर पूजा भी गलत नहीं है, भक्ति भी गलत नहीं है। शिवालय में जाकर जल चढ़ाना है, देवी के व्रत रखते हैं, कुछ भी गलत नहीं। किस कुछ बच्चे बीए करते हैं, कुछ बीकॉम करते हैं, कुछ बीएससी करते हैं, कुछ एमबीबीएस करते हैं, कुछ बीई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सबका अलग अलग है, लक्ष्य सबका अलग अलग है। विश्व भर में 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। हमें क्या करना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो आज के विषय में पहले तो भक्ति क्या है, जो पूजा है और नहीं भी है।
भक्ति वो है जब उससे प्रगाढ़ संबंध स्थापित करते हैं तो भक्ति है। कोई ना मिले तो लगता है यार क्या हो गया, गुड़िया नहीं, सबको लग रहा था गुड़िया नहीं है यार, गुड़िया होनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रेम हो गया। पूजा में दुर्भाग्य से प्रेम नहीं हो पाता। हाँ, नियम तो होता है, साधन होता है, नियम होता है, और आपने कुछ एक शब्द बोला था माता जी ने, कर्मकांड होता है, और उसे हम नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, इस बात का डर भी रहता है। मैं तो रोजाना जल चढ़ाने जाता था, आज नहीं जा पाया तो बड़ा पाप हो गया, भगवान मुझे पता नहीं क्या दंड दे देंगे, शिव जी पता नहीं क्या दंड दे देंगे, है ना, होता है डर ना। पर नियम से भी करते हैं लोग, नियम से करते हैं, पर कभी नियम टूट जाए तो डर लगता है, लगता है, हमें भी लगता है, सबको लगता है। जी भाई साहब, बिल्कुल जी। डर और लालच से किया जाता है। हाँ, पूजा के प्रति जो उत्साह होता है लालच से भी होता है। मैं नहीं कह रहा केवल इसी कारण से, आप कहती मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कहने की। चाहे मोक्ष का हो या यस, आ रहा हूँ भैया, धन्यवाद, बहुत सुंदर बात। तभी तो मैंने कहा था आप लोगों की नहीं, आप लोग दूसरों से कैसे बात करेंगे उसके लिए आप बात करें, क्लास आपकी तो है ही नहीं। आप अड़ोस पड़ोस में लोगों को कैसे समझाएंगे उसकी क्लास है, आप तो सब उसी श्रेणी के लोग हो। यस, बहुत अच्छी बात की। लालच, लालच ये जैसे हम रिश्वत देते हैं ना ऑफिसेज में, कहीं पर भी रिश्वत या तो पहले देते हैं या एश्योरेंस देते हैं, काम होने के बाद मैं आपको इतने दूंगा, ऐसे करते हैं ना। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं मेरा काम करा दो, मैं 101 रुपए का प्रसाद बांटूंगी, 1001 का बांटूंगी, माता आपके दर्शन करने में वहां आऊंगी या वहां जाऊंगी या वहां जाऊंगा। कंडीशनल, यस, आपने कंडीशनल, यस, हम सब कंडीशनल सोल है। कंडीशनल मतलब भाई साहब की बात तो प्रभु जी की बात आगे बढ़ा हूँ कि हम एक चीज में रहने की आदत हो गई जो हमारी सुविधा के लिए अच्छा है। एयर कंडीशन बोलते हैं ना इसको, यानी हवा को ऐसे कर दिया जो हमें सुविधाजनक लगे, आराम लगे, तो हमारा मन, हमारा आत्मा और हमारा जो काम करने का तरीका एक कंडीशन हो गया है कि ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा, तो आनंद आएगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी नौकरी है तो प्रमोशन मिल जाएगी, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाएगा, मैं एक मकान की बात कर रहा हूँ सस्ते में मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या। तो या तो मैं पहले ही उनको भेंट चढ़ा देता हूँ या पहले ही बोल कबूल कर लेता हूँ और बाद में जाता हूँ। बोल कबूल कहते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, बोल दिया, वादा कर दिया और मैं करूँगा। जैसे दफ्तर में बाबू से कहते हैं चल 500 रुपये दूंगा तो मेरा काम तो कर दे यार, अब बाद में दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, जब उस पता है उससे दोबारा कभी मिलना नहीं दूंगा यार, करने का हमारा क्या बिगाड़ेगा। ऐसे कई बार तो देवताओं से भी कर बैठते हैं लोग, आप भूल गए तो कोई बात नहीं। हम बचपन में कहानी सुनते थे कि एक पता नहीं साधु बोलते थे उसका था में शायद, तो व्यापारी था, पर मुझे ध्यान आ रहा है, आपको उसने सुनिए तो बताइएगा कि वो बिजनेस करने पहले उसके कुछ बच्चा नहीं था तो उसने किया, तो उसको बेटी हो गई, भगवान की पूजा की, बोला बेटी होगी तो मैं पूरा व्यापारी की बात कर रहा हूँ, तो बेटी हो जाएगी तो मैं तुम्हें जो है इतना बड़ा वो करूँगा, कथा करूँगा, कुछ करूँगा, सत्यनारायण कथा करूँगा। हाँ, सत्यनारायण कथा में शायद आता है, यस यस। तो अगर हो गई तो उसके बाद व्यापार में चला गया, व्यापार से कमा के आऊँगा तब करूँगा, फिर नहीं किया, उसकी शादी कर दी तब भी नहीं की, शादी करके दामाद को लेके व्यापार में गया तब वापस आऊँगा तब करूँगा। जब वापस आ रहे थे उसके दामाद की मृत्यु हो गई और उसका जहाज हल्का, हवा का पानी का जहाज हल्का हो गया, तो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें होती हैं, तो पूजा में, कर्म कांड में ये सारी चीजें होती हैं। पर जब भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो लेन देन की बात नहीं होती। परंतु यदि माता से बच्चा प्रेम करता है, लेन देन की कोई बात नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती। तो माता फिर भी उसका पूरा ध्यान रखती है, इस बात का विश्वास है। आप लोग बिल्ली को देखा है, बच्चे को ले जाते हैं एक घर से दूसरे घर में, कहते हैं 6 घर या कितने घर बदलती है, डरता नहीं बिल्ली का बच्चा, पूरा समर्पण है वो। बच्चे को देखा है बंदर के, जब कूदती है बंदर ये और बच्चा उसके छाती से पूरा चिपका होता है, उससे कोई डर नहीं है। 100 मीटर में या 500 मीटर हो, मेरी माँ है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा भक्ति में जब संबंध बन जाता है भगवान से, ऐसा तभी होता है। ऐसा जो श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता, ऐसा लेन देन में कभी नहीं आता। माता और बच्चे का भी नहीं आता है। माता कभी ये सोच कर करे मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, बाद में बोले तू बड़ा हो गया ना, मैंने तुझे पढ़ाया, मुझे क्या देगा तू, नौकरी करना, आधे पैसा मुझे दे, क्योंकि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया पढ़ाया, तो फिर क्या व्यापार हो गया।
पर हाँ मुझे याद दिलाए तेरा कर्तव्य है भाई माता का ध्यान करना, तो कर तू ध्यान। कर्तव्य याद दिलाना वो लेन देन नहीं है। और याद दिलाए कि जब तू गीला कर देता चादर को और बिस्तर को, तो मैं तुझे सूखे में लिटाती, मैं गीले में लेट जाती थी, इसलिए तू मेरी सहायता करे। देवताओं की पूजा जैसी बात हो गई है। तो भक्ति और पूजा में ऐसे ऐसे अंतर है। और क्या अंतर दिखता है आपको तो बताइए, बहुत सारे अंतर है वैसे तो। लेकिन आजकल जो बच्चे भी हैं ना, पेरेंट्स से शर्तों में प्यार करते हैं। ये लेके दोगे तो तब ये काम करूँगा, तो वो ये डिमांड पूरी करोगे। तो माएँ भी कहती है कि तुम ये मुझे प्यार करेगा तो ये खिलौने लेके दूँगी, ये देखो कलर लेके दूँगी, तो बच्चे भी तो प्यार करते हैं। मैंने तो आजकल के टाइम में ये भी देखा। जी माता जी, हमारी आपकी आयु लगभग एक सी है। जब हम छोटे थे तो हमने देखा था हमारे माता पिता के जो संस्कार होते थे। मैं चिंता की बात, मैं 58 साल का हूँ माता जी, 58 ईयर्स हूँ मैं। अरे कागजों में अभी दिखला दूँ मैं आपको आधार कार्ड। ठीक है। तो माता जी क्या होता है, जब हम छोटे थे तो हमारे साथ हमारे माता पिता कैसा व्यवहार करते थे, हमने अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया, और हमारे बच्चे अपने बच्चों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप अंतर देखिएगा। हमारे समय में लेन देन की बात नहीं होती थी। माता ने जो कहा बच्चे को मानना है, पिता ने जो कहा बच्चे को मानना है, और बच्चे ने जो कहा बड़े डर कर आराम से, माता पिता ने मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ऐसे ही था ना। अब हम बच्चे को सिखाते हैं मेरा तेरा क्या है। घर में कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा और गुड़िया का खिलाना होगा, तो गुड़िया की मम्मी अगर बोले कि या गुड़िया को सिखाए कि देख उसको मत देना, तेरा खिलौना तोड़ देगा नहीं तो, हमने सिखा दिया ना। मौसी का लड़का आया, चाचा का लड़का आया, किसी को आया तो हम सिखा देते हैं बच्चों को। दूध पीले तो मैं टॉफी दूंगी, बच्चा से ये लिया तुझे मैं ये दूंगी। तुम करते हैं ये। मोबाइल को पकड़ाते थे, रोटी मुंह में डालते रहते हैं। ये तो क्यों नहीं खाते? क्या बचपन में पेट से सीखा है क्या? वो हमने सिखाया है। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को क्लासेस में लाना, जैसे इसके से भुवन मोहन प्रभु जी लाते थे, माता जी नाम याद होंगे क्या नाम, माधुरी हाँ, हरगिरीश माधुरी माता जी लेकर आती है, और भी लेकर आते हैं बच्चे। हम वहाँ पर देखते हैं मैरोली में कई बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे 14-16 साल के बच्चे भी आते हैं, 18 साल के बच्चे भी आते हैं। तभी तो सीखेंगे जैसा हम सिखाएंगे। और कब से सिखाना शुरू करते हैं? जब बच्चा पीछे माता के आता है तभी से सिखाना शुरू करते हैं, प्रेम समय। अभिमन्यु की कल्पना वाली बात नहीं है। प्रहलाद महाराज ने तो सुना था, पेट में रहते हुए देव ऋषि बरानत में सिखाते, तो सही बात है बिल्कुल, और साइंटिफिकली ट्रूथ है। इंसान तो छोड़िए साहब, वो जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, तो वे संगीत के हिसाब से अच्छा ग्रो करते हैं। सूरज की तरफ केवल सूरजमुखी ही नहीं, आप बालकनी में कहीं पर पौधा लगा के देखिए, उसकी तरफ झुकाव हो जाएगा उस पौधे का। तो बच्चे तो वही सीखेंगे, हम सिखाएंगे। पूजा करेंगे, पूजा सीखेंगे, लेन देन सिखाएंगे, लेन देन सीखेंगे। हम बच्चे को लेके जाते हैं मंदिर में और कहते हैं इसको पास करा देना, 500 का प्रसाद बांटूंगी, तो समझ जाएंगे ना लेन देन ऐसे होता है। क्यों नहीं समझेगा बच्चा? हमें ये बातें अपने आसपास के रहने वालों को सिखानी पड़ेगी। पूजा करो, रोको मत किसी को। शिव जी का अपमान हो जाएगा, दूध चढ़ाओ, क्यों नहीं करते? दूध चढ़ाते हो चढ़ाओ ना, शिवरात्रि में चढ़ाओ, हर मंडे को बेलपत्री चढ़ाओ, जो करते हो करो, कौन मना करता है? परंतु ये समझ के करो मेरा उद्देश्य है, जैसे प्रभु जी ने बताया था, लालच मोक्ष पाने का लालच है, मुक्ति पाने का लालच है, स्वर्ग जाने का लालच है, करो। और ये तो समझो इससे बढ़िया भी कुछ है। बच्चा कहता है चॉकलेट चाहिए, जो 10 रुपए की आती है शायद ना, या कितने की आती है, वो चाहिए। और माता कहीं नहीं, मैं तुम्हें जो सिल्क वाली आती है 50-40 रुपए की शायद, या 100 की आती है, बताइए पता नहीं कितनी आती है? बहुत अच्छी 5% भी आती है। अरे उतना नहीं जा रहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। साइज के हिसाब से तो मान लो 50 रुपए वाली चिक देना चाहती है, वो मार्केट में गए, वो तो भाई किटकैट ही लगेंगे, 10 वाली करा देगी, माता क्या करेगी? हम देवताओं से लेन देन करके उसको भूल जाते हैं। मोक्ष पाना, मुक्ति पाना या स्वर्ग में जाना अच्छा है, जो प्रेम का संबंध बनाना है वो अच्छा है। सॉरी माता जी, रिश्ता कायम करना भगवान के साथ, उनको बेटा बनाना है, Yes. सगा बनाना है, Yes. इसी भाव से कितने पूजा बजे करोगे ना, कितने संबंध कितने बजे तक करना? वो हमारे मैनेजर है, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है बिल्कुल जी। कोई लिमिट नहीं है तो कोई नहीं। मतलब आप चाहते हो दोबारा मुझे क्लास ही नहीं आना भी बंद हो जाए मेरा? नहीं
माते बात करी, सब लोग कहते हैं कहाँ बिठा दिया यार इनको, इनको मत आने दो। बहुत अच्छा अभी लग रहा तो है। बहुत टाइम हो गया। एक समय तक अच्छा लग रहा है। एक तक तो गई, एक तक कभी करवाना है। जी माता जी, आपकी बात सही है बिल्कुल। माता जी बोल रही थी, तो हमें भक्ति करनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। कोई छोड़ने की बात नहीं है, कम से कम भक्ति को पकड़ लें। 24 घंटे हैं, बाकी सारे कार्य करते हैं, एक छोटा सा कार्य यही करें। इसमें भी कुछ कार्य तो करने पड़ते, पर कर्मकांड की तरह से नहीं है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब संबंध की बात कर रहे थे, संबंध यदि मेरा है किसी के साथ में, तो मैं डरने की क्या बात है। संबंध मतलब क्या, जिससे मैं दिल से खोलकर कुछ भी कह सकूं, और वो भी बिना डरे दिल से खोलकर मुझे कह सके, कोई तो संबंध है। चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र हो आपस में, चाहे माता पिता हो या बच्चे हो, भाई बहन हो, या कोई भी हो। वैष्णवों में भी संबंध हो जाते हैं, कुछ भी बात किसी को कह देते हैं। हमसे बहुत सारे लोग ऐसी बातें डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो संभव अपने परिवार से भी ना करते हो, पर एकदम ट्रस्ट के साथ कि ये बात, मेरी बात किसी और से नहीं कहेंगे, ये ट्रस्ट के साथ है। ये होता है, सब आपके साथ भी होता होगा, कोई बात आपसे करते होंगे लोग। तो इस संबंध भगवान के साथ क्यों नहीं। जो भौतिक जगत है, भगवत गीता बहुत ऐसा समझाया है, कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। जैसे मैं एक दिन जाऊंगा ही, सारे जितनी भौतिक सब एक दिन जाएंगी, जीव भी जाएंगे, टेबल चेयर सब जाएगी। ये पहले कितना गंदा भरा था, कितना अच्छा सुंदर हो गया, भगवान का धाम हो गया। ये परिवर्तन एक नियम है प्रकृति का, लेकिन जो भगवान से संबंध है वो अपरिवर्तनीय है। कैसे अपरिवर्तनीय है? शर्तों पे नहीं किया जाता, इसलिए अपरिवर्तनीय है। और ये ऐसा संबंध है, उसमें आप जितना डालते रहोगे मीठा होता चला। मीठा भी ऐसा नहीं कि दूध में चीनी डालती ज्यादा डालती तो पिया भी नहीं जाए। जितना अधिक मीठा होगा उतना अधिक आनंद आएगा, ऐसा संबंध होता है। किसी में ज्यादा डाल दो तो फिर खराब है, कम डाल दो तो भी खराब है। इसमें कम डालो तो भी खराब नहीं है, और ज्यादा डालो तो भी खराब नहीं, बल्कि अच्छा ही होगा। आप कितना भक्ति से संबंध बना सकते हो भगवान को, उतना बनाने का प्रयत्न कीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा बनाए ना, मजा तो आने लगा होगा ना, आनंद आने लगा होगा। तो कैसे बनाया संबंध? नवदा भक्ति की बात कर रहे थे प्रभु जी। तो सबसे पहला काम होता है श्रवण, सुनना। कोई भक्त हमारे जीवन में आया, उसने हमारी उंगली पकड़ी और हमें बताया कि भगवान कौन है, और उस भक्त को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने सबसे पहले बताया कि भाई तुम पूजा पाठ कर्मकांड जो कर रहे हो करो, पर कम से कम भगवान की भक्ति करो। उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो भगवान का दूत है। आप सब भी भगवान के दूत बनिए, भगवान के बारे में उन्हें बताइए। जैसे प्राइम मिनिस्टर के मंत्री होते हैं ना, ऐसे आप सब मंत्री हैं भगवान के, भगवान के बारे में उन्हें बताइए। तो भक्ति करनी चाहिए क्या? काम तो चल जाता है उसके बिना, चल तो रहा है, चल रहा है, मतलब इससे पहले भी चल रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ बैठ के कहती है हाँ जी उसके बिना काम नहीं चलता तो है ही। लेकिन कार तो ठीक है, बिना एसी की कार है और एसी वाली भी कार है, अंतर तो है। एसी ना लगाओ तो भी काम चलेगा। जी मतलब पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, जो आनंद है, जो ब्लिस, जो भगवान की कृपा का अनुभव है, वो आने लगता है। फिर से आपका अनुभव दूं, 2007 के आसपास की बात होगी, समझते हैं, जब हम पार्क में जाते थे उस समय में, आप लोग भी आते थे। मेरे पत्नी ने रेडियो में एक प्रोग्राम सुना, आप सब लोगों ने सुबह को सुना होगा। सुबह को आता है जो कुछ भक्ति से या अच्छे अच्छे गीत, अच्छे से बातें करते हैं रेडियो जो। एक माता जी का आता था, और मेरी पत्नी अधिक सुनती थी, मैं तो नहीं सुनता था, मैं तो पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। तो मेरी पत्नी बोला नहीं, इन माता जी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो खुद से भी अच्छी होगी, इनसे मिलना है। वाह, एक महिला दूसरी महिला से मिलने के लिए आतुर है। क्यों? जो बीज डालने का काम था उनकी बोली में, वो भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं करती, हालांकि फिल्मी गानों का प्रोग्राम रहा हो, और भगवान की बात कर देती और अच्छी बात कर देती। बड़ा खोजा बिना करा नहीं कुछ हुआ। एक दिन प्रश्न किया उनसे, उन्होंने उत्तर दिया, हमारा नंबर नोट कर लिया, फिर हमारे पास कॉल आया, हम लोग वहां पर गए। ठीक ठाक लगा, ठीक है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सुना है, बहुत है, ठीक है, अच्छा लगा। पर ये नहीं था कि अभी से भक्ति में लगने की आवाज़ है। सब लोग ठीक है आते हैं, प्रसाद हम पाते हैं, मजा आ जाता है, चले जाते हैं। इतना आनंद आ रहा था। संडे को 2 घंटे निकल जाते हैं, गए बैठे, सबको देखा देखा, सुना, कुछ अच्छा सा लगा, कभी कुछ प्रश्न ही पूछ लिया।
प्रश्न पूछना भगवान की ओर बढ़ने का एक साधन है। जब भी अवसर मिले, कोई भी वैष्णव मिले, उसे प्रश्न पूछ लीजिएगा। ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं। कोई आप सुन रहे हैं, कोई वक्तव्य सुन रहे हैं, कहीं पढ़ा है, तो जब भी आप सुनिए प्रेम से उनसे, क्योंकि भगवान ने यहाँ बताया अर्जुन को भी भगवद गीता में प्रश्न कैसे पूछना चाहिए। तो प्रश्न पूछना, तो ये सब काम करते थे, प्रसाद पाते थे और जल्दी से घर आ जाते थे, क्वेश्चन जल्दी आ जाए ऐसा हम प्रयास करते। तो मैं उस समय क्लास 1 ऑफिसर था, मेरे साथ मैंने एक दिन देखा दूसरे ऑफिस में मेरे से सीनियर लेवल पे काम करने वाले यूपीएससी में थे उस समय, मैं उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो शायद अंडर सेक्रेटरी थे, आप समझते हैं इस बात को अच्छी तरह से। तो वो भी मैंने एक दिन देखे वहाँ पर, अग्रेसर की फिल्म को देखा, अच्छा बड़े ऑफिसर भी आते हैं इसमें तो यार। मैं सोचता सब लोग तो ऐसे ही है, बस सब आए हुए हैं, मैं पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर, मेरे मतलब भी तो नहीं है। चल अच्छा है, बचपन से पूजा कर्मकांड और अपनी दादी को देखा था तो अच्छा तो लगता था, पर मैं समझता था मैं तो अलग लेवल का व्यक्ति हूँ, सच बोल रहा हूँ आपको ईमानदारी से। तो क्या फायदा है, पर उनको देखा तो अच्छा बड़े अफसर भी आते हैं, तब मेरी दृढ़ता थोड़ी सी बढ़ी, भाई नहीं ये तो सबके मतलब का है, मुझे भी सुनना चाहिए। एकदम ईमानदार से, संभवतः पहली बार बोल रहा हूँ आपके साथ, क्लास कभी नहीं बोली ऐसी बात है, एकदम सच सच बोल रहा हूँ। तो और याद आ रहा है, पिक्चर की तरह सारी बातें याद आ रही हैं। तो मेरी दृढ़ता थोड़ी सी बढ़ी, भाई छोटो सामान्य परिवार वालों को, बिजनेस वालों के लिए नहीं है, तो सरकारी ऑफिसर भी इसमें जुड़ सकते, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे 2007-8 से लेकर अब तक तो भगवान के कृपा से कितने प्रमोशंस भी हो गए, आप जानते हैं इस चीज को। ऐसे लगता ही नहीं कि मैं बड़ा हो गया, प्रमोशन हो गई, क्लास 1 ऑफिसर था। लगता है कि भगवान ने कृपा की कि जमीन पर रहने की सामर्थ्य प्रदान की। कितना अहंकार था बताइए, मेरे मतलब की चीजें छोटे लोगों की चीजें हैं, ऐसा लगता था उस समय। तो जैसे कहा काम नहीं चलता, यस काम चल जाता है, बढ़िया काम चल रहा था उस समय अहंकार में रहने में, ज्यादा आनंद आता संभवतः भौतिक वाला। पर ये वाला जो आया 10 रुपए की किटकैट के बदले 50 रुपए की सिर्फ वाली चॉकलेट, दिलानी पड़ेगी माता जी आपको इसको चॉकलेट, वो सुनने नहीं कहीं दिलाने ना, ताकि दिलानी ना पड़े, मैं दिलाऊंगा इसको, वो भी नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अगली बार वापस से लेकर आऊंगा इसके लिए, वो भी नहीं सुना है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो भाव ये है कि जो आनंद आता है भौतिक जीवन में, आता है, सच में आता है, लोभ लालच डर सब कुछ होता है, पर पता कैसे चले कि सिल्क कितनी अच्छी होती है, किटकैट कम अच्छी होती है, जब एक बार सिल्क खाकर देखेंगे तब ना। हालांकि मैं चॉकलेट एक भी नहीं खाता हूँ, पर फिर भी मुझे पता है इसमें दाम तो दोनों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए खाइए, ठीक है। तो आनंद की बात है, तो जब हमें दोनों चीजों से आनंद आता है, किसमें ज्यादा आता है? कार, यदि एयर कंडीशनड कार है या नॉन एयर कंडीशनड कार है, तो किसमें कितना अंतर है? 8-10 लाख रुपए की कार एयर कंडीशन, 50 लाख की कार एयर कंडीशन, कितना अंतर है? कभी बैठ के देखे तो पता चले, बहुत अंतर है। पर जाने क्या है, यहाँ से लेकर मेरे घर तक या घर से यहाँ तक आने, बात तो एक ही, उतना ही तो काम है, परंतु आनंद के स्तर में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से जो आनंद है उसके स्तर में परिवर्तन हो जाता है, भयंकर परिवर्तन आता है, बहुत अधिक परिवर्तन आता है। अच्छा, एक और आनंद की बात इसमें ये है, जो परिवर्तन आता है वो आपके अंदर तो आता है, आपके साथ जो भी लोग इंटरेक्ट करते हैं, आपसे जो भी कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं, कोई लेन देन का व्यवहार करते हैं, भौतिक जीवन की बात करते हैं, वो भी, उनको भी पता चल जाता है कि ये परिवर्तन आ रहा है, उनको भी लगता है ये तो डिफरेंट पर्सन है, सेम नहीं है। एक बार फिर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ ना, खराब बातें करता हूँ। मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, तो वहाँ पर राशन वाशन की दुकान सामान लिया, तो काफ़ी सारा सामान हो गया था, तो मैं बाइक से गया, क्योंकि थोड़ा सा कोटला में थोड़ा रास्ते थोड़े तंग होते हैं, तो मैंने उसको बांधने को बोला, थोड़ा रस्सी बांध तो दिया था, फिर कम लगा था, एक रस्सी और दे, थोड़ी सी रस्सी का टुकड़ा दे दे। तो कर्मचारी को बोला अच्छा देता हूँ, 3 बार बोला, समझ गया मैंने उसको, उसने नहीं दिया। मैं थोड़ा उसको बोला, क्यों सुनाई नहीं आता है। एक और उसका सुपरवाइजर टाइप का लड़का था, वो मेरे पास आया, बोला भाई साहब आपको ऐसे नहीं बोलना था, आपको ऐसे नहीं बोलना था, बोलना चाहिए। अब मैं उसकी आंखें देख रहा था, तो उसकी आंखें मेरे माथे पर थी और मेरी कंठी माला पे थी, माथे पर थोड़ा सा तिलक हो रहा होगा, जैसा अभी भी शायद छूट गया थोड़ा सा, और
गले में कंठी माला, उसकी आंखें यहाँ और यहाँ घूम रही थी। उसकी अपेक्षा थी यदि कोई व्यक्ति, मैं नॉर्मल भौतिक वस्त्रों में था, यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, उससे अपेक्षा हो जाती है तो आनंद के स्तर पर है। ऐसे कैसे अखड़ के बोल रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं आता क्या? ऐसे कैसे बोल सकता है? बहुत तेज नहीं बोला था मैंने, कुछ तो असर हुआ ना भक्ति का, इतना तो तेज नहीं बोला होगा मैंने। पर उसने इस बात को भी अच्छा नहीं लगा कि मुझे उसे प्रेम से कहना था, भाई साहब एक डोरी दे दो। तो मैंने उसको बोला, बात सही कह रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर 3 बार बोल चुका, कोई बात नहीं है, एक बार और बोल दीजिए। मैं सरप्राइज रह गया। एक दुकान पर काम करने वाला आदमी, 15-20-25 हज़ार रुपये नौकरी भी नहीं होगी उनकी, और वो ना तो कंठी थी ना तिलक थी, पर उन्हें इस बात का पता था कंठी पहनता है कोई व्यक्ति तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये भौतिक जीवन के आनंद में और धार्मिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन के आनंद में अंतर है। हम लोग जीवन में ऐसे ही सीखते हैं चीज़ें, कुछ गलत करते हैं, कोई ना कोई ठोकर मार देता है, या तो गुस्से से या प्यार से। उसने बड़े प्यार से ठोकर मारी, मैं समझ गया। समझ तो उसके बाद मैंने किसी से इतना भी तेज से नहीं बोला, इस तरह वहां बोल दिया था। तो धीरे धीरे हम, कोई आवाज तो आ रही होगी भाई साहब, प्रभु जी आपको? ठीक है। धीरे धीरे हम विकास करते हैं, इस तरीके से मांगना बंद करके संबंध बनाने की बात करते हैं। तो वो माता को भी पिता को भी वो बालक पसंद आता है जो कहना माने, लेन देन की बात ना करे और हमारी चिंता करे। तो आपके घर में अगर भगवान है तो भगवान को समय से उनको उठाना, समय से उनको भोग लगाना, उनका अभिषेक या स्नान कराना, वस्त्र चेंज करना, ठीक है आप कीजिए ना, भगवान प्रसन्न होंगे। और जो श्रवण की बात कह रहे थे, सुनिए भगवान के बारे में, तो हमें और अधिक श्रद्धा की भर्ती हो जाएगी हमारे अंदर, श्रद्धा और बढ़ जाएगी हमारे अंदर भगवान के प्रति। हम समझ पाएंगे किसी को हम कैसे जानते हैं। हम आप सबको कैसे जानते थे? जब आने प्रारंभ किए, एक दूसरे मिलना प्रारंभ, तो जाने ना, तो भगवान को कैसे जानेंगे? हम इतने बड़े तो है नहीं, ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की और सामने आ गए, 6 महीने में भगवान मिल गए उनको। ऐसे तो हमें नहीं, पर मिल तो जाएंगे, समझ तो लेंगे। उनका रूप रंग, उनकी लीलाएं ऑथेंटिक है, ये ऐसे नहीं कहानियां हैं, ऑथेंटिक हैं। कैसे ऑथेंटिक हैं? अभी परसों मेरे ऑफिस से बातचीत हो रही थी, फ्राइडे को नहीं सैटरडे को, मैं सैटरडे ऑफिस गया था ना, यहाँ से बात कर। इसलिए ऑथेंटिक है कि अगर ऐसा नहीं होता तो रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण जो लिखी है बातें, वो सारे स्थान क्यों एज इट इज अभी भी हैं। कांदाहार अफगानिस्तान का भी है, और जब बोलते हैं उन समय लोगों के पास ना तो बिजली थी, ना गाड़ियाँ थी, ना ट्रेन थी, ना एरोप्लेन था, तो कैसे खबरें आती थी? ना रेडियो था, ना टेलीविजन था। ऑथेंटिक है ना। महाभारत के समय की सारी बातें हैं, सारी बातें हैं, सब स्थान एज इट इज है जहां पर भी हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता है, तभी वो आकर्षित होते हैं दूसरे लोगों के प्रति। ये सोचो हमारे मल्टीपल भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं, हमारा तो एक ही भगवान है। कहाँ भगवान है भाई? आप तुमको पैगंबर बोलते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो कहते हैं हाँ हमारा एक ही मान लेते हैं उसकी बात। पैगंबर मतलब क्या? जो पैगाम लेकर आए, वो भगवान का, अल्लाह का पैगाम लेकर आए विद रेस्पेक्ट टू हिम, और उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, तो पैगंबर है वो। पर हमारे सारे देवता भी तो ऐसे ही पैगंबर है ना, कोई में जल देता है, कोई में वायु देता है, कोई में सूरज देता है, कोई अग्नि देता है, सारी चीज़ देता है। क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह वो क्या कहते हैं? मैं भगवान का पुत्र हूँ या नहीं? कुछ हम जानते हैं सब धर्मों के बारे में। गुरु नानक हमारे सामने ही, हमने देखिए उन्होंने कैसे हमारे धर्म की, सनातन की उन्होंने रक्षा की। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि समाज में जो चल रहा है वो कुछ और है और भक्ति कुछ और है। भगवान के बारे में बताना पड़ेगा। तो भक्ति क्यों करें? क्योंकि भक्ति में ही आनंद है, लेन देन में आनंद है ही नहीं। कितने भी प्यार से बात कर ले दो व्यापारी, पर प्यार नहीं होता है। वो 1 रुपया कम कोई चीज़ कहीं मिल रही हो तो वहीं से ले लेगा, ऐसे नहीं लेगा कि चलो ठीक है यहाँ से लेते मेरा प्रेम है, नहीं, कहीं और से ले लेगा। वो तो बिल्कुल ले लेगा जहाँ पर उसको 1 रुपया महंगा मिल रहा है, क्योंकि प्रेम नहीं है। भले ही प्रेम से बात करते हो, खाना एक साथ खाते हो, कस्में वादे करते हो, नहीं होगा। जहाँ प्रेम होगा वहीं बिना लेन देन के प्रेम होगा। तो भक्ति क्यों करें? बहुत आनंद प्राप्त करने के लिए करें। पर कब करें? अभी से क्यों करें? क्यों देर हो जाएगी? कभी भी कर सकते हैं।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक मीनाक्षी माता जी, आप जानते हैं शायद ना, मीनाक्षी गुप्ता जी, हाँ देहरादून से भी आके रहती हैं वो। उनके सास ससुर हैं और उनकी आयु ससुर की 80 प्लस है, शायद 82 84 के बीच में है, और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, और सास की आयु शायद 78 के आसपास है। अभी 1.5-2 साल से उनको भक्ति के बारे में पता चला। दोनों के दोनों लगभग 16 से अधिक 25 मालाएं करते हैं। दोनों के दोनों लगातार क्लासेस सुनते हैं, गोलोक की भी सुनते हैं, निताई की भी सुनते हैं, और एनबीएस भी सुनते हैं। यस, एनबीएस भी सुनते हैं। यस, और एनबीएस सुबह होती है ना 6:30 से 8 तक। और दोनों के दोनों श्लोक रिसिटेशन होता है ना, कथा करने से पहले श्लोक सुनाते हैं, माता जी भी कहते हैं गाइए। श्लोक गाते हैं, और पहले गाते थे ऐसे एक एक शब्द पढ़ पढ़कर गा भी नहीं पाते थे ठीक से। रमनी कई बार कहती भी थी तो बड़ा टाइम लगाते हैं, कोई बात। आजकल कितना अच्छा गाते हैं, पर कुछ देखिए बहुत अच्छा गाते हैं आजकल वो। तो इस उम्र में जाकर भी ठीक हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। हम भी इंतजार कर लेते हैं, 80 के बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना समय कम मिलेगा, कितना समय 80 में शुरू कर 90 तक मिलेगा, 100 तक मिलेगा, 81 तक मिलेगा, 81 तक। अरे पहले तो यही नहीं पता कि मैं 80 तक जाऊंगा नहीं जाऊंगा। जी प्रभु जी, मुझे आज का एवरेज ईयर जो है 60 ईयर्स, उसके बाद तो डाउन नहीं है। किसी के पैर खराब है, किसी के कुछ खराब हो गया, चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा, इसलिए आज से शुरू करें। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। प्रभु जी आपका नाम क्या है? बहुत अच्छी बात करते हैं। अशोक जी, अशोक प्रभु जी की जय। बिल्कुल सही बात है आपकी, पर उससे आगे की बात करता हूँ, 60 भी बात करता हूँ। मैं 58 का हूँ, जैसे मैंने बताया। मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से कर रहा हूँ। हम सब लोग सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, चाहे जानबूझ कर या वैसे ही। सांस तो आएगा जाएगा ही ना। मैंने सांस लिया, अभी रोक रखा है मैंने, इस बात की क्या गारंटी मैं सांस निकाल पाऊंगा या राम नाम सत हो जाएगा? कोई गारंटी है कि आप निकाल दिया मैंने? अब निकाल के रखा है बाहर, मैं लूंगा अंदर, पता नहीं सांस निकल जाए, पता ही नहीं चले। तो ना 60 की पता है प्रभु जी, ना 90 की पता है। जी प्रभु जी। जब हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, इसके बीच में एक कट लगता है, बिल्कुल, उसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो पेमेंट लेता है हमारे से। जी जी भगवान हमारे से पेमेंट लेता है, जी तभी हम ढूंढे। फ्री रेडिकल्स कोई भी नहीं रोक सकता, वो हमें पेमेंट देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो हमारा काल जो हमारा निश्चित है 58, 60, 62 जितना भी साल है, वो सांसों के अंतराल पर निर्भर करता है। कितनी सांस हमें मिली हो, सांस सांस पर ही ऐसे बीतता है। या तो फिल्मों में सांस सांस पर तेरा नाम, ऐसे गाना है ना, मैं सुना था कहीं, याद आ गया अचानक, उसमें ही लगे रहे। सांस सांस पर कार का नाम है, सांस सांस पर धरती का नाम है, जमीन का नाम है, मकान का नाम है, रोटी ऐसा ऐसा खूब कमाने का है। फिर 80 साल में देखेंगे कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, पता ही नहीं है। छोटी आयु में लोग चले जाते हैं ना, कभी भी चले जाते हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चे को गर्भ में आने के पश्चात ही वातावरण देना चाहिए। तो भगवान की भक्ति कब करनी चाहिए? जैसे ही पता चल जाए तुरंत कर लेनी चाहिए। यदि अभी पता चलता है कि 1 लाख रुपए का टिकट, 1 लाख रुपए का इनामी कूपन मिल रहा है और ऊपर जाओ ले लो, केवल एक बचा है, भगदड़ मच जाएगी, जाके सबसे पहले मुझे मिल जाए, तुरंत ले लेना चाहिए। तो जैसे ही कोई भक्त हमें भक्ति के नवता भक्ति का पहला बात करता है, श्रवण कराना शुरू करता है, तो तुरंत पकड़ लो, छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या पता मैं आज यहाँ हूँ, कल आने की स्थिति में ना रहूँ, कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए कब शुरू करनी है? जैसे ही पता चले तभी शुरू करें। जी प्रभु जी, ऐसा आवाज चलेगी। अच्छा, मैं थोड़ा तेजी रख रहा हूँ वैसे पीछे। तो जब हमें पता चले कि भक्ति करनी है तभी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों देर करें? देर क्यों करें? कई बार कहते हैं टीचर ने एग्जाम की डेट बताई, फ्राइडे को बताया, मंडे को एग्जाम है। मैडम पहले क्यों नहीं बताया, हम तो कैसे तैयारी करेंगे? कोई बात नहीं, अभी पता चला ना, 2 दिन है, कर लो तैयारी। परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होनी है, नहीं टल सकती है। उन्होंने भी नहीं कहा टाल दो, घर गए, कपड़े बदले, सब कुछ छोड़ दिया, अपने पुत्र को सामान दिया, चलो भैया तुम संभालो अपना, गंगा किनारे बैठ गए। सौभाग्य से उनको कौन मिल गए? सुखदेव गोस्वामी मिल गए, और उन्हें कथा सुनाई, 7 दिन के लिए रुका रखा। मतलब हमारा तो भाग्य इतना भी नहीं जितना कि परीक्षित महाराज का था। और अच्छी बातें नहीं है,
अगर मुझे पता चल जाए 7 दिन बचे, क्या मैं छोड़ दूंगा? ये सोचूंगा अशोक प्रभु जी ने, भुवन मोहन प्रभु जी ने और माता ने फिर भूल गया, तो माता जी ने किसी ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, दिए नहीं अभी तक, ले लूँ उससे। किसको देना है? छोड़ दो ना यार, उसको नहीं बताऊंगा। कागज लिखा तो फाड़ भी दूंगा कागज। लेने की बात याद रहे, किसको कितना देना है बच्चों को। बच्चों में झगड़ा होगा, पत्नी में झगड़ा होगा, और दान करना है, जैसे दान की बात होती है ना, जाने से पहले दान कर देना चाहिए सारा। मेरी पत्नी बहुत जिद करती है कि कई बार बिल बना के चलो, अभी इसे पता नहीं कब निकल जाए सांस। मैं ये आलसी भी नहीं बनाया, पता नहीं चला कब सांस निकल जाए। तो अगर 7 दिन या 7 घंटे भी मुझे मिल जाए, 7 मिनट भी मुझे मिल जाए, क्या मैं भगवान को याद कर पाऊंगा? संभवतः नहीं। जिनकी सांस निकल रही, हमारे बुजुर्ग हमने देखे हैं, सांस निकलती हो तो क्या कहते हैं, मेरा बेटा बुला दो, मेरा पोता बुला दो, उसका मुंह देख लूँ एक बार। परिवार वाले भी देखते, बोल नहीं पा रही, तब कहते रहिए यार उसको बुला दो, उसकी पोती को, पोते को, इसको उसको, शक्ल देख जाए। नहीं तो कहीं क्या डर रहता है उनको पता है? डर रहता क्या है? डर रहता है कि इसके मन में इच्छा रहेगी देखने की, तो मरने के बाद भूत बन के चिपट न जाए। वहां भी लालच होता है उसका चेहरा दिखलाने में। मेरे सामने मेरे पोते की शादी करा दो, नहीं तो शादी में आ जाएगी, बबंडर ना कर दे कहीं। भूत का क्या पता, नहीं पता भूत का ना, कुछ भी कर सकता है। एक क्षण की हमें फुर्सत नहीं है, एक क्षण की हमें प्रतीक्षा नहीं है। जब करना है, जैसे करना है, तुरंत करना है। श्रवणम और दूसरा है कीर्तनम। 2 काम तो कभी नहीं छोड़ने जीवन में। दिन में जितना हो सकता है सुनना, और जितना हो सकता है भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, और भगवान के नाम की जपमाला करना। प्रारंभ में 1, 2, 4, 6 करो, फिर उसके बाद में 16 मालाएं प्रतिदिन करना। प्रभु जी ने बात की थी अशोक प्रभु जी ने कि वो उसके बाद तो 60 के बाद या 50 के बाद तो स्थिति कैसी रहती है पता नहीं रहता है शरीर का, लेकिन भक्ति में लगने के पश्चात शरीर अच्छा हो जाता है, अच्छा रहता है, क्योंकि कामों को नियमित और निस्वार्थ भाव से करता है। जो हमारे मन में टेंशन होती है ना, स्ट्रेस होता है कि बहुत चीज़ों का रहता है, उसने मुझे ऐसे कहा, मैंने उसको कैसे कहा, मुझे उससे इतना लेना, उसने दिया नहीं, शादी में बुलाया, मेरा ढंग से स्वागत नहीं किया, मैंने तो उसके इतने का लिफाफा दिया, उसने मुझे इतने का लिफाफा दिया, उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट ये दिया और वो नहीं दिया, कुछ नहीं। जी प्रभु जी। जैसे जैसे हम भक्ति करनी शुरू करते हैं ना, हमारा एक अकाउंट खुल जाता है। जी प्रभु जी। तो उसमें ब्याज मिलता है, बैंक में सेविंग अकाउंट है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हमारा बॉडी का रेक्टिफिकेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम हेल्थी और स्वस्थ रहना। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पैनक्रियाज हैं, जो जी, जैसे नेशनल बैंक में खोलेंगे तो सरकार की तरफ से सिक्योरिटी होती है, जी, ऐसी भगवान की सिक्योरिटी है। आप मुझे याद करो, मैं आपको 100% सही है। बहुत बढ़िया बात है अशोक जी। इस बात को थोड़ा सा आगे लूँगा, इतनी सी बात और कहने के पश्चात। तो ये जो हमें स्वास्थ्य का लाभ कैसे होता है भक्ति में आने के पश्चात, हम स्वार्थी होकर भी देखें तो जब हम भक्ति में लगते हैं अनासक्त होते चले जाते हैं, हमें आसक्ति नहीं रहती, कम 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 होते बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर हम श्रेष्ठ भक्ति में पहुंच जाए तो, भले अभी तो नीचे हैं हम लोग, ऊपर पहुंच जाए तो जब आसक्ति नहीं होगी, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, शांति होगी ना। तब किस बात का वैमनस्य, किस बात की ईर्ष्या, किस बात का झगड़ा, उसका बच्चा मेरे बच्चे से अच्छा क्यों, उसका बिजनेस मेरे से अच्छा क्यों। एक विज्ञापन आता था ना, उसकी कमीज साड़ी मेरी साड़ी सफेद क्यों, सफेद मतलब सफेद नहीं चमकदार क्यों, उसका मतलब कहना ये होता था। क्यों? ये सब चीजें खत्म, कंपटीशन ही नहीं है। क्यों होगी कंपटीशन? भाई बहनों में कंपटीशन होती है, और माता पिता की नजर में दोनों बराबर है ना, भगवान की नजर में हम सब बराबर हैं। कंपटीशन तो इस बात की होनी चाहिए अपने आप से, कल मैंने जितना श्रवण किया था, कल मैंने जितना कीर्तन किया था, कल मैंने जितनी जपमाला की थी, आज उससे अधिक होनी चाहिए। और संख्या नहीं बढ़ा सकूं, समय ना बढ़ा सकूं, तो कल से अधिक अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी और क्वालिटी। या तो संख्या बढ़े, समय बढ़े उसके ऊपर, या फिर उसकी गुणवत्ता बढ़े। कोई भी माता खाना बनाती है तो कल बहुत अच्छा बनाया तो आज उससे कम अच्छा बनाने का प्रयास करती है क्या? नहीं। तो बेटर देन द बेस्ट। आज मेरा सबसे अच्छा था और कल आज से अच्छा बनाऊंगी, ये बेटर देन द बेस्ट होना चाहिए। और भक्ति में जब हम ऐसा करते हैं, बेटर देन द बेस्ट करते हैं, तो सदा हमें ना तो समय रहता है ना इच्छा रहती है आसक्त होकर
दूसरों के प्रति हम ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ की भावना रखें, बचेगा ही नहीं समय करने के लिए, कुछ नहीं बचेगा। जो अकाउंट वाली बात प्रभु ने बहुत अच्छी कही, हमारे अकाउंट में अच्छी बुरी चीज़ें जुड़ती रहती है, पुण्य और पाप जुड़ते रहते हैं और अगले जन्मों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तभी तो दो बच्चे इवन एक साथ ट्विंस भी पैदा हों, उनके व्यवहार में जब बड़ा होता है बहुत अंतर अनुभव होता है। एक बहुत कूल, काम और अच्छा सा होता है, एक बहुत ज़्यादा उपद्रवी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बड़े तो ठीक है, साथ जन्मे बच्चों में भी अंतर होता है ना, क्योंकि उनके पीछे के पुण्य और पाप आ रहे, संस्कार आ रहे हैं। लेकिन उसी अकाउंट में, पुण्य पाप के अकाउंट के बदले भगवान का अकाउंट अलग होता है जो प्रभुद्वार है। उस अकाउंट में जब जोड़ते चले जाते हैं, नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन जोड़ते चले जाते हैं, वो जुड़ता चला जाता है। उसके कारण से जो कर्म है हमारे, कर्म कटते रहते हैं। इन द सेंस, उन कर्मों को जब भगवान को समर्पित होकर करते हैं तो ना तो में पाप लगता है ना पुण्य लगता है, क्योंकि मेरे तो है ही नहीं वो। बैंक का कैशियर, बैंक की बात की तो बैंक का बात बता दूं, बैंक का कैशियर, उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं, गिनता है, गिनकर वहां रख देता है, उसका काम खत्म। ना तो मैं किसी को ज़्यादा दूंगा ना कम दूंगा, ना किसी से कम लूंगा ज़्यादा लूंगा। मैंने 1,22,25,626 रुपए लिए, उतने ही मैंने जमा कर दिए, हाथ झाड़ के बाहर। ट्रैफिक पुलिस वाला आगे पीछे करता रहता है, चाहे गाड़ियाँ कितनी भी लाख की जा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी तो है ही नहीं। यही सांस सांस के साथ जो भी मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरी तो है ही नहीं। भगवान के सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो कार्य करना है बस। कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई अच्छी कीजिएगा, व्यापारी है तो व्यापार अच्छा कीजिएगा, नौकरी करे नौकरी अच्छा कीजिएगा, परिवार में है अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। किसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसे क्यों कर दिया, क्या करना है उसे ले लेकर, शांत रहिएगा। भक्ति हमारे अंदर शांति उत्पन्न करती है, आसक्ति से दूर करती है, इसलिए भक्ति करनी चाहिए और अभी से, आज से, अभी से करनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, ये आप दूसरों को बताओगे। आज जो हमने 1 घंटे तक बात की है, केवल इसलिए है कि आप दूसरों को बता सको कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। जो मैं आज भी लगभग 22, 21, 18 साल बाद भी उन माता जी को याद करता हूँ और बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है उनके लिए। मैं मिला नहीं बहुत वर्षों से उनसे, और अभी भी उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसीलिए क्योंकि उनका हमने रेडियो पे ना सुना होता तो हमें ऐसे भक्त नहीं मिलते, महावती माता जी जैसे, राजग्रेस शरदानी माता जी जैसे नहीं मिलते। कौन मिलता कोई? बहुत श्रद्धा आती है, बहुत भाव आते हैं उनके लिए, बहुत आते हैं। क्योंकि जो भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक में जो अंतर है ना, वो अंतर परिलक्षित होता है, दिखता है। तो अपने जीवन में जो अंतर आया है, क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे। वो पितु महाराज की डिसाइपल थी ना, हम भी सुनते थे। तो हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है आपका तो पूछ कर सकते हैं। पहले जब मैं यहाँ या मतलब एस्कॉन से नहीं जुड़ा था, तो मुझे नर्सिंग की आरती बिल्कुल नहीं आती थी। घर में जो है ओम जय जगदीश, अरे ये मोस्टली बोलते हैं जी जी। तो ये जब भी मैं, जैसे ही मैं जुड़ा तो मेरे को ये मतलब ऐसे याद हो गई है जैसे मतलब फ्लुएंटली। प्रभु जी, भौतिक जीवन में भी कुछ लोग होते हैं बड़े देखने वाले अच्छे नहीं होते, मैं हूँ जैसे, पता नहीं कैसा हूँ, है ना। कुछ बहुत सुंदर होते हैं, माता जी है, माता सब लोग सुंदर है ना। ऐसे ही भगवान नरसिंह महादेव इतने सुंदर नहीं लगते भौतिक जीवन में, पर जो उन्हें भक्त प्रेम से उनको देखता है, प्रहलाद महाराज की तरह सोचता है। कोई बहुत सुंदर है, पर भी बहुत ही सुंदर है, और अपना अपना देखने का तरीका है। वैसे आजकल तो हम नरसिंह भगवान की जो ग्रेट कैलाश में जो भगवान की विग्रह है बहुत सुंदर है, और शांत नरसिंह भगवान है। शांत नरसिंह भगवान की होती है विग्रह, और क्रुद्ध नरसिंह भगवान की होती है। मेरे व्यक्ति का जो पसंद है, मुझे क्रुद्ध नरसिंह भगवान पसंद आता है। उग्र नरसिंह, उग्रता उनकी बहुत पसंद आती है। उनकी उग्रता, क्या पता उनको देख देख कर मेरे जो खराब बातें हैं वो कम हो जाएं, समाप्त, क्या पता। शांत को देखकर मुझे मतलब उतना कनेक्ट नहीं होता जितना उग्र नरसिंह देव को होता है। पता नहीं, मतलब व्यक्तिगत आपको थोप नहीं रहा जी। माता जी उग्र रूप में नहीं, माता जी उसमें भी एक बात ये है कि जब भगवान प्रकट हुए खंबे में, तो उग्र रूप में, ऐसा ही कह रहे हैं आप। लेकिन जब उग्रता के बाद जब उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, उन्होंने उसको दंड दे दिया। अब बड़ा बात क्या थी, उनके भक्त ने कहा था कि हाँ भगवान सब जगह है, इस खंबे में भी है। तो भगवान भक्त की बात को नहीं टालते,
उसको तो कोई भी वध कर सकता था ना, कोई भी। उन्होंने कराया था। भगवान की जरा सी इच्छा हो तो ही वध हो जाता ना उसका, तो तिनके से फेंक देते काम हो जाता, सोचते हो तो हो जाता। लेकिन जब भगवान नरसिम्हा देव ने ये काम कर दिया तो सब लोग परेशान थे। वहाँ पर ब्रह्मा जी भी थे, लक्ष्मी देवी भी, सब थे। किसी की इतना वो नहीं हो रहा था कि जाकर, विश्वास नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जाकर उनसे कहें बस प्रभु काम हो गया, आप जाइए, छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। नहीं, उन्होंने प्रहलाद जी से कहा भैया तुमने बुलाया तुम ही संभालो। उन्होंने जाकर उनकी स्तुति की, उनसे प्रार्थना की, उनको दंडवत किया। और उन्होंने, ऐसे छोटे बच्चे थे 5 साल के, 6 की हो गई, वो तो 5 ही वर्ष के थे, गोदी में बिठाया, उसको प्यार से हाथ फेरा। उसे लंबे लंबे नाखून थे, दांत ऐसे, सब कुछ, सर तो खून फैला हुआ था, पर प्रहलाद डरे नहीं। भक्त डरने की क्या बात है भगवान से? पूजा में जैसे डरते हैं ऐसे ही भक्ति में नहीं डरते हैं, निडर हो जाते हैं, ऐसा संबंध बन जाता है। जी मैम। प्रभु जी, जैसे मैं किसी को बताती हूँ कि ऑफिस में गीता के बारे में कि गीता पढ़नी चाहिए, भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, तो मुझे ज़्यादातर ये बोलते हैं कि क्या पता गीता किसने लिखी है, भगवान ने बोली है, किसने छापा उसको, ठीक है मैं रिपीट कर दूँगा। जी मैम। किसने छापा उसको, हम कैसे यकीन करेंगे कि भगवान ने ही बोले, भगवान की ही बातें हैं, मैं कैसे यकीन करूँ? बिल्कुल सही बात है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा, ऐसे लोगों को ज्ञानी या जिज्ञासु कहा। अगर सही से जिज्ञासु ने ढूंढना चाहिए, सच में उनको लगता है तो सच में ढूंढना चाहिए। भगवत गीता झूठी तो नहीं है कहीं, क्या पता झूठी हो, कैसे पता चलेगा? फिर उन सोर्सेस से ढूंढने से पता चल सकता हो। जैसे मेरी माता ने कहा कि तुम्हारे पिता ये हैं, तो मैंने डीएनए टेस्ट तो नहीं कराया ना, मेरे पिता वही है। मैं कहा तुम्हारे दादा का नाम ये है, दादा का तो मैंने देखा था, परदादा का ये और उसके परदादा ये थे, मैंने तो कभी देखा नहीं, कैसे मान लूँ मैं? कैसे मान लूँ मैं? कुछ बातें तो माननी पड़ती हैं, मेरे परिवार में इन सब की निष्ठा और पीछे से चली आ रही है, इसलिए ठीक है। पर ऐसा नहीं है, उनको बोलिए, खोजबीन करें, ढूंढें भगवत गीता किसने लिखी, कब लिखी, कहाँ लिखी, ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढें। गूगल में कई बार गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। अच्छा, भगवत गीता में एक और बात है, भगवत गीता के अनेक संस्करण हैं, मतलब अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या की है, और सबसे अधिक भाषाओं में बिकने वाला जो व्याख्या है हमारे श्री श्रीपद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की है, और पूरी ऑथेंटिक है, आज तक कभी चैलेंज नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर ऑथेंटिक होने की, इसमें कृष्ण जी को भगवान मानकर बात की गई है। हर एक श्लोक में आता है भगवान उवाच, जहाँ पर भी भगवान बोल रहे होंगे, इसमें नहीं, जिनकी किताबें उन सब में भी आता है भगवान उवाच, पर वो क्या कहते हैं उसका ट्रांसलेशन, जैसे गांधी जी ने किया है, एक महान व्यक्ति था, कोई ने राजा की तरह से मान के चलता है, कैसे काम चलेगा? हो सकता है आप महान मान चलो, महान मान के तो पढ़ लो, एक बार पढ़िए, समझिए, जानिए। भगवान मत मानो, कोई बात नहीं है, आप अच्छा तो मानते हो ना, कम से कम यही मानते हो बुरे थे, उन्होंने रास रचाए उनके साथ में इसलिए बुरे हो गए वो, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कपड़े चुरा लिए गोपियों के तो खराब है, चोरी करते तो खराब है, ऐसे तो नहीं कहते ना, ऐसे भी कहते हैं ना। तो उनको बताइए ना, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था उनके करने का, ये बताइए। और भगवान के अलग अलग युगों में, अलग अलग अवतारों में आने के उद्देश्य अलग होते हैं और उनके कार्य अलग होते हैं। घर में जैसे आपने बताया, आप काम पे जाती हैं ऑफिस में, आप घर में आप माता हैं और माता की तरह सबके साथ व्यवहार करती हैं, बच्चों माता की तरह से, पति के साथ पत्नी की तरह से, यदि सास ससुर साथ में उनके साथ में, तो आपका रोल अलग अलग समय में होता है। ऑफिस आता है, एक ऑफिसर हो जाती हैं, आपके नीचे भी लोग होंगे, ऊपर भी लोग होंगे, और आपके जो मिलने वाले ऑफिस वाले काम करते हैं वो भी होंगे, सबसे आप अलग अलग व्यवहार करते हैं। ऐसे ही भगवान भी अलग अलग कालों में, अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पर आते हैं। जैसे नरसिम्हा भगवान ही उग्र में आ गए, आपको बोलेगा कोई शुक्र अवतार में, कैसे हो सकते हैं? तो भगवान को उन परिस्थितियों के अनुसार से ऐसे ही करना था, ताकि समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष का वध कर सके। तो इसके लिए अगर कोई कहता है तो श्रवण करना और कीर्तन करना अधिक आवश्यक है। और सुनिए आप, और सुनिए, मातीज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आती हैं, सुनिए आप, और जब सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो उनकी बातों का उत्तर देने के योग्य है। ना तो उनसे लड़ाई करनी है, ना ही हारना है। हारना मतलब क्या है? हारने में ये नहीं कि जो हम ठीक है यार, तू ही ठीक है ना, ठीक है बात करेंगे, अभी और काम कर लें, दोबारा बात कीजिए उनसे। अब वो न छोड़े तो आप छोड़ दीजिए किसी न किसी बहाने। बहस नहीं करनी है, किसी झगड़ा किससे नहीं करना है, प्यार से उन्हें प्रसाद दीजिएगा, किताब दीजिएगा, बात कीजिएगा। प्रभुपाद जी ने प्रेमी तो बांटा है पूरे विश्व में, हमें भी प्रेमी बांटा, उनके सैनिक हैं हम सब।
ठीक है, तो आप सब भक्ति करते हैं, करते रहिएगा। औरों को बताइए भक्ति क्यों करनी है, कब करनी है और क्यों डिले नहीं करना है। उनको मत कहना तुम मर जाओगे मैं सांस लेते, पता थोड़ी है। अपने लिए बोल दो, किसी के लिए बोल दो। कोई भी कभी भी जा सकता है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं ना, तो बहुत से बड़े खराब होते हैं, कहते हैं आपके देखो आपको करना चाहिए। क्यों जरूरी है भाई, कल को आप मर गए तो आपको पत्नी को, आपके पति को पैसा मिल जाएगा। आगे से मेरे मरने की बात कहता है, उसको बोलना चाहिए कि जैसे मैं हूँ, मान लो मैं इतना पैसे कमाता हूँ, मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी पत्नी बेचारी हो, तो मैंने 5 करोड़ की 1 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है। तो ऐसे करके हर आदमी को लेनी चाहिए। तो शायद ले ले, है ना। ऐसे हम समझाएं तो ऐसे ना समझाएं उसको बुरा लग जाए, मुझे मार रहा है यार ये तो, पर ये फैक्ट है। कौन सदा जीवित रहा है? हिरण्यकश्यप की बात की हमने, कितने कितने वरदान दिए कि कैसे भी ना मरूं मैं, तभी भी उसको जाना पड़ा। कृष्ण भक्त बड़ा चतुरता से हैंडल कीजिए, हो जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो भक्त होता है ना, भक्त प्रभु जी मिल भी बड़ी जल्दी जाता है। ना जरूरी ना है। हाँ, कोई भक्त जो ज्यादा उत्साह होती है ना, तो वो मिल भी जल्दी जाते हैं। Yes. तो ये बात है, आपके मन में कितनी इच्छा है हाँ। कुछ कुछ पाने की, उसे पता नहीं भक्ति क्या है, हाँ। पर कुछ मन में इच्छा, कुछ मेरा अधूरा चल रहा है। मैं सारे पूजा पाठ भी करता हूँ और वो बोल कबूल भी करता हूँ, सब जगह जाता हूँ, इवन चादर भी चढ़ा देता हूँ किनमें, कब्र क्या कहते हैं उनको, दरगाहों में चादर भी चढ़ा, सब कुछ करता हूँ, पर शांति नहीं आ रही है। तब ढूंढता है तो उसे मिल जाते हैं। सारे देवी देवता, सारे भगवान पहुँचा देते हैं भगवान तक उसको। कल प्रभु जी मैं हॉस्पिटल गई तो मतलब लाइन में थी, तो कम से कम 2 घंटे बाद नंबर आएगा, ऐसे वो भी बैठी।